Yes, we are live now. Hello, friends. This is Imanchi and welcome to Let's Learn and Career Will as well. Hopefully आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद. तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन. मेजरली जो बात है वो बैच के बारे में है. इसके अलावा इस बार का जो एग्ज़ाम है वो कैसा आया और कुछ क्वेश्चंस आपके हैं उस पर हम बात करेंगे. ठीक है ना. और स्टार्ट करें. अगर हम बात करें, हम सीटेट 2025 को टारगेट कर रहे हैं. यहाँ पे सबसे पहले तो बात ये है कि नोटिफिकेशन आएगा कब, है ना. क्या जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, दिसंबर में होगा. देखो, पेपर कभी भी हो, अगर आप ये बैच में एनरोल कर रहे हैं तो आपको एक्सेस दिया जाएगा. जब तक पेपर नहीं हो जाता फिर आपको आपके पास होगा कि मतलब आप ये पढ़ेंगे. पहले तो लाइव क्लास खत्म होने में ही कुछ महीने का समय लगता है कि आप सिलेबस प्रॉपरली कंप्लीट करें. लाइव क्लासेस होंगी, उसके बाद रिकॉर्डेड मिलेंगी. और सिलेबस में अगर थोड़ा बहुत भी कोई परिवर्तन आता है तो वो हम देख लेंगे, जो कि जनरली बहुत कम उसकी संभावना है. तो कुल मिला के बात यह है कि तैयारी हमें करनी है. आपको पता है लगभग मोर देन 80% लोग, अराउंड 85% लोग फेल होते ही हैं सीटेट में. जबकि हम कहते हैं एकदम बेसिक एग्जाम है. एक तरह से बहुत लोगों को ये लगता है कि यार एलिजिबिलिटी का ही तो एग्जाम है, इसमें तो कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. या फिर अगर मैं बात करूँ, मतलब ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है. दूसरा आपका क्वालिफाइंग मार्क्स का एग्जाम है. बिल्कुल लॉजिकल बात है, जो है ना, कि 150 में से आपको 90 नंबर लेकर के आने हैं. अगर आप किसी कैटेगरी से हैं, SC ST OBC, EWS इसमें चलता नहीं है, तो आपको 82 नंबर लेकर के आने, यानी 55%. ठीक. तो कहानी ये है कि इस बार का पेपर थोड़ा सा मुश्किल था, CDP का सेक्शन स्पेशली. तो ज़रूरी है कि हम तरीके से पढ़ते हुए चलें, प्रैक्टिस करते हुए चलें टाइमली. ऐसा ना हो पेपर आए 2 महीने पहले तो 2 महीने में तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना. अगर अगस्त में भी लेना है पेपर तो भी 2 महीने पहले अगर पेपर जो है अनाउंस होता है तो जल्दी, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि वो बहुत भागम भाग में हो जाएगा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस फिर नहीं हो पाते. जहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं हो पाते, मैं आपको जैसे एक क्वेश्चन दिखाती हूँ इस बार का ही आया हुआ, फिर हम बाद में बात करेंगे बैच पे. तो है ना, लार्जेस्ट बैच हम कह सकते हैं इसको, बिल्कुल कह सकते हैं ये है. बट ये सबसे मैं थोड़ा बचती हूँ ऐसे क्लेम्स से. बट टीम ने स्पेशली कह करके ये बात बिल्कुल कही है कि ये एकदम फैक्ट है, इसमें कुछ हम ऐसा नहीं है कि एग्जैजरेट कर रहे हो. लाखों लोग साल भर में पढ़ते हैं और 2019 से हम करियर बैच ला रहे हैं इसका, सीटेट का. आपका टीचर्स जो हैं काफ़ी पुराने टीचर्स हैं, उससे पहले से पढ़ा रहे हैं. ये देखो यहाँ अलग ही चल रहा है. ये आपका इमोजी के चक्कर में दुनिया इधर से उधर हुई रहती है. एक क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, है ना. जैसे पेपर 1 का पेपर है, मतलब पेपर 2 2 दिन हुआ इस बार, पेपर 1 1 दिन हुआ. 3 शिफ्ट में टोटल एग्जाम हुआ, 2 दिन चला एग्जाम. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जैसा कुछ हुआ नहीं. ठीक. तो जैसे बेसिक सा कोई क्वेश्चन होगा, उसको भी समझने में कई बार क्या होता है कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छी नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, है ना. जैसे अजर्शन रीजनिंग के 4 क्वेश्चन के करीब आते हैं, मैक्स 5 आ जाते थे. इस बार 6 क्वेश्चन तक आए हैं अजर्शन रीजनिंग के, ये जो अभिकथन और आपका कारण वाले क्वेश्चन होते हैं. तो 6 क्वेश्चन का मतलब है, और ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फंसते हैं आप लोग. इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा चाहिए, इसके लिए डाउट सेशंस ज्यादा चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए. तो ये हम बाइलिंगुअल बैच में लेकर के चलेंगे. अभी जैसे एक क्वेश्चन हम उठाते हैं, अगर आई थिंक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन ही था और बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है उसमें, है ना. मतलब वो मुझे, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कहेंगे कि सारे बदल दिए, बहुत ही मुश्किल है, बट थोड़ा लैंग्वेज के साथ प्ले किया है इन्होंने. अगर हम देखें, ये आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सिंपल मैथमेटिकल रिवर्सल्स सच एज 4+5, यानी 4 और 5 को जोड़ दें तो 9 आता है और 9 में से 5 को घटा दें तो 4 आता है. बच्चे को ये समझने में हो रही है समस्या. अब ये क्या, इसको आप सेंट्रेशन कहेंगे कि भैया बच्चा तो सेंटर्ड है एक ही चीज पे, इरिवर्सिबिलिटी कहेंगे, एनिमिस्टिक थिंकिंग कहेंगे, ईगो सेंट्रिज्म कहेंगे. चलो, एनिमिस्टिक थिंकिंग यानी जीववाद हटा दिया, क्योंकि वो होता है निर्जीव को यदि बच्चा सजीव समझे. इस पेन को अगर वो समझे, इस पेन मेरी आंख में लग जाता है या हाथ में लग जाता है, और बच्चा समझे कि पेन ने मुझे चोट लगा दी, तो वो एनिमिस्टिक थिंकिंग है. लेकिन बाकी के तीनों ऑप्शन में इंसान कंफ्यूज हो सकता है यदि वो बीच की स्थिति में, यानी उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो बात करेंगे ही नहीं, लेकिन उसने थोड़ा पढ़ा है और मॉडरेट भी पढ़ा है, तब भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है. आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप इस तरह के क्वेश्चन से बच जाते हैं. क्योंकि अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे, आप कहेंगे ईगो सेंट्रिज्म, शायद सेंटर्ड है एक ही चीज पे, कि 4+5 पे ही सेंटर्ड है, ये तो 9 होता है, मगर 9 में से 5 जाए तो 4 नहीं होता. ऐसा हो सकता है. इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबिलिटी तो ऑफकोर्स कि रिवर्स नहीं कर पा रहा बच्चा. सेंट्रेशन भी तो हो सकता है कि भाई एक ही चीज पे ध्यान सेंटर्ड है. तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कई बार 3 ऑप्शंस में से, जबकि इसका आंसर जो है इरिवर्सिबिलिटी ही है. ऑफकोर्स बिल्कुल बेसिक आंसर है, बट
क्योंकि कंफ्यूजिंग हो जाते हैं ये कॉन्सेप्ट्स, तो कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। और अनगिनत लोगों के जो है 30 आउट ऑफ 30 आते हैं सीडीपी में, मेरे खुद के आ जाया करते थे मजाक मजाक में, तो इतना मुश्किल काम नहीं है। बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बेहद जरूरी है अगर मैं बात करूं सीटेट की, ठीक है ना। और अगर बात कर रहे हैं हम, ये जो बैच है आपका, ये करियरविल ऐप पर होगा, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। टारगेट बैच के नाम से हम हमेशा लेकर के आते हैं इसको, और इसमें क्या क्या होगा इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। क्लास नोट्स आपको प्रॉपर मिलेंगे, सारे ही सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स आपके साथ डील करेंगे। मैथ्स में उदय सर हैं, सीडीपी में मैं डील करती हूँ आपके साथ, एसएसटी वर्षा मैम हैं, बाकी टीचर्स हैं। अगर हम बात कर रहे हैं आपकी हिंदी की, तो अरुण सर हैं, इंग्लिश में अरुण सर हैं, है ना। तो अलग अलग टीचर्स हैं जो अपने आप में सालों साल से पढ़ा रहे हैं, है ना। मुझे लगता है मैं ही सबसे यंग हूं उनमें, तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। मैं ऑलरेडी आपके साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ यहाँ यूट्यूब पे भी, बट एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ठीक। तो ये कहानी है। दूसरी बात अगर हम करें तो बैच में क्या क्या है वो देख लेते हैं। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, यानी क्लास हो गई लाइव, उसके बाद जो क्लास नोट्स होते हैं टीचर के, बोर्ड नोट्स, वो आपको मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल जो कि बाइलिंगुअल होगा, जिसमें ई बुक्स से लेकर के एनसीईआरटी के नोट्स से लेकर के प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट सब कुछ है। यानी आप अगर एक बैच में एनरोल कर लेते हैं तो आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है ना। अब क्या फीस है? बेसिक सी फीस है, 1000 रुपए। तो आप जाकर के एक बार करियरविल ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां टीचिंग सेक्शन में जाएंगे, सीटेट के बैच पे क्लिक करेंगे, है ना। 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है करियरविल ऐप के साथ जुड़े हुए हैं, मैं वहीं हम लोग पार्टनरशिप में डिस्कशन करते हैं। तो बात यह है कि एनसीईआरटी के नोट्स भी हम साथ में आपको देते हैं, ये भी आपको पता ही है, ठीक। मतलब करियरविल का मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहीं आप किसी और जगह पे मेरे नाम से प्लीज मत जुड़िएगा, कई बार ऐसी फ्रॉड चीजें होती रहती हैं। लेट्स लर्न की ऐप आ गई है, बट हम वहां पे सिर्फ अभी मॉक टेस्ट ही डिस्कस करेंगे। बट अगर आप इस बैच में एनरोल हो रहे हैं तो अलग से मॉक टेस्ट भी लेने की जरूरत नहीं है, आपको 10 मॉक टेस्ट, कंप्लीट 10 मॉक टेस्ट मिलते हैं, है ना, एक बैच के अंदर। और ये 1000 रुपीज के अराउंड जो फीस है, ये आपकी पूरे जब तक बैच चलेगा तब तक की है, उसके बाद भी इवन हम तो कह रहे हैं एग्जाम जब तक नहीं आ रहा आपका, आप इसी से तैयारी कर सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करें कुछ कुछ चीजों के बारे में, तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, सारी क्लासेस जो है आपकी लाइव होंगी, सारे ही सब्जेक्ट की। जैसे मेरी क्लास मान लीजिए हो रही है, लाइव होगी, फिर वो रिकॉर्डेड भी रहेगी, यानी अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी भी बार आप उसको बाद में भी देख सकते हैं। लाइव का एक टाइम टेबल आपको मिल जाएगा कि किस टीचर की क्लास कब होगी, और वो कितनी भी बार आप फिर रिकॉर्डेड देख सकते हैं। लाइव का जो ऑनलाइन का फायदा है वो यही है कि आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं। ऑफलाइन में तो आप नहीं गए तो क्लास आपकी मिस हो जाएगी, जो यहाँ नहीं होता। डाउट सेशंस हो गए, डाउनलोड का ऑप्शन आपके पास होगा कि अगर मान लीजिए नेट बहुत ज़्यादा आपके यहाँ नहीं आता है, तो आपने जो भी आपके नियरेस्ट कोई शहर है या जगह है, कहीं पे वाईफाई लगा हुआ है लाइब्रेरी में, तो वहां से आप डाउनलोड करके ले गए और घर पे जिस समय आपको समय मिले, रात को भी, ये दिन में भी, वो आप देखें। प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं तो ई बुक्स की फॉर्म में, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, नोट्स हो आपके एनसीईआरटी के, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बाहर नहीं जाता कंटेंट। तो लाखों लोग अब तक पढ़ चुके हैं इसमें, साल में ही लाखों लोग पढ़ लेते हैं कई बार। तो ये है कहानी अगर हम बात करें सीटेट के बैच की। और ये लैपटॉप वर्जन आपको डेली मॉक टेस्ट का मिल जाएगा। 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे ऑनलाइन मोड में, यानी 10 कंप्लीट मॉक टेस्ट, जो हम 150 नंबर की बात करते हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगे सीटेट के बैच के अंदर ही इंक्लूडेड, ठीक है ना। बात क्लियर बात है? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ठीक। मास्टर क्लास, अगर ऐसा होता है कि एग्जाम लेने में ये लोग टाइम देते हैं, हमें बहुत जल्दी में एग्जाम नहीं लेते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, बहुत दिनों से आप लोग ऑफलाइन में मिले भी नहीं है, कि एक ऑफलाइन क्लास दिल्ली में रखें, ऐसी रिवीजन के तौर पे सीटेट की, जो कि फ्री होती है, जो इस बैच में एनरोल्ड होते हैं लोग, उनके लिए। तो ये कहानी है। और तो फेस टू फेस मिलने का मौका मिलेगा होपफुली। और बस ये जो बैच में एक्सेस ले रहे हैं जो लोग, उनके लिए ये चीज़ रहेगी ही। तो कुल मिला के बात ये है कि एक बार आप अगर एनरोल कर रहे हैं तो आपको एक किताब नहीं लेनी अलग से, कोई कंटेंट अलग से नहीं पढ़ना, किसी इधर उधर भटकना नहीं है। चुपचाप से जब आप बैच ले लेते हैं, सीरियसली बस उस बैच को कंप्लीट करना है और रिवाइज करना है, दैट्स इट। सीटेट तो कहीं भी नहीं जा रहा, बहुत ही बेसिक बात है ये तो। लेकिन हाँ, बिना पढ़े, कितना भी बेसिक एग्जाम है, बिना पढ़े नहीं क्लियर होगा, क्योंकि पेडागोजी जो है वो अप्रोच मांगती है कि आपकी मेंटल अप्रोच उस तरह की डेवलप हो जाए कि आप एक टीचर की तरह, एक पेडागॉग की तरह देखने लग जाएं चीजों को, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? कोई कह रहा है 1000 की नहीं है, 1199 की है, तो वो आपकी शायद मंडे तक था, या तो ऑफर एक बार जाकर के चेक कर लेना, या फिर हो सकता है पेपर 2 की ज्यादा हो, पेपर 1 की 1000 रुपए है, ऐसा कुछ है। मतलब 1000-1200 में आप सोचो ना कि सारे सब्जेक्ट्स के टीचर आपको लाइव आके पढ़ा रहे हैं, कितनी भी बार आप वो देख सकते हैं। सर्वर की ही कॉस्ट इतनी होती है, तो कितनी भी बार आप देख सकते हैं उसको, है ना। 6 महीने से 1 साल, 1 साल की वैलिडिटी है कोर्स की। तो और क्या बच्चे की जान लोगे। हाँ, ई बुक्स हो गई, मॉक टेस्ट हो गए, सब कुछ तो है ही आपके पास।
है ना। एनसीईआरटी जो नई वाली एनसीईआरटी है, सब कुछ आपको सारे नोट्स से लेकर के सारी चीजें मिलेंगी। और ये वाईटी पर डेली क्लास लाओ मैम, जल्दी करेंगे यार। यूट्यूब पे डेली क्लास लाएंगे, कोई एग्जाम अनाउंस होने दो, है ना। और इवन मैं खुद इंतजार कर रही हूँ। एग्जाम आपका इमीडिएटली अभी कोई भी तुरंत से नहीं है, तो यूट्यूब पे आएंगे डेली। बहुत दिनों से मैं भी आप लोग को मिस कर रही हूँ यूट्यूब पे। कोई एग्जाम आने दो आप टीचिंग का, फिर हम आएंगे, है ना। बहुत ज़्यादा। हाँ मैम, अभी वर्कशॉप चल रहा है, उसमें आपका सीडी भी बहुत हेल्प कर रहा है। आप लोग देश भर के अलग अलग एग्जाम्स में बैठते हैं टीचिंग से रिलेटेड, और वहाँ सीडीपी आपको मेरे द्वारा जो थोड़ा बहुत शेयर किया गई चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत में कई हज़ारों हज़ार वीडियोस हैं और करोड़ों लोगों ने वो वीडियोस देखे हैं, तो वो अगर मदद कर पाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम पे आप लोग बताते हो। तो इसी में व्यक्ति जो है, एक टीचर के लिए जीवन की सार्थकता है एक तरह से ये, कि जो वो कराए वो चीज़ एग्जाम में आए, आप लोग को हेल्प करे, आपकी जॉब्स लगें और आप एक बेहतर शिक्षक कल को बन पाएं, जाकर के आप क्लासरूम्स में वही चीज़ गिव बैक कर पाएं एक तरह से सोसाइटी को। ठीक है ना। डी वाले बैच में क्लास क्यों नहीं हुई? डी वाले बैच में क्लास जो है आपकी परसों से होगी, कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक, लास्ट वीक मुझे थोड़ा सा फीवर रहा था, उस चक्कर में कुछ छुट्टियां हो गई हैं। ठीक है ना। मैम इंटरव्यू कब लीजिएगा मेरा? बिहार में मैं लगा हुआ हूँ। आप लोग मेल कर दीजिए, सबका इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं होता, बट कोशिश तो पूरी ही रहेगी। ठीक है ना। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्या करेंगे आप? डाउनलोड करेंगे करियर विल ऐप, और वहाँ हम लोग जो है मिलने वाले हैं, है ना। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जिन लोगों को कन्फ्यूजन है, जो लोग पहली बार डाउनलोड कर रहे होंगे, कि कैसे आप करियर विल ऐप तक पहुँचेंगे। ये है करियर विल ऐप। जैसे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं फ़ोन में, वैसे ही आप करियर विल ऐप डाउनलोड करेंगे, है ना। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं ये इंस्टॉल करके, और आप जाएंगे टीचिंग के सेक्शन में, है ना। ऐसे वहाँ अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, यूपीएससी का, एसएससी का, बहुत सारे टीचर्स हैं। तो टीचिंग के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ आप सीटेट के बैच में जा करके एनरोल कर लेंगे। ये पहला ही सेशन है इन्फॉर्मेटिव। जिन लोगों ने ऑलरेडी बैच में एनरोल कर लिया उनके लिए भी इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो हम सिलेबस के हिसाब से चलने वाले हैं, सिलेबस से बाहर पेपर नहीं जाता सीटेट का, बशर्ते उस सिलेबस को इतने अच्छे से कराया जाए एक्सपीरियंस को यूज़ करके। क्योंकि सालों साल से मैं ये डिस्कशन कर रही हूँ सीटेट का, आप लोग जानते हैं, लगभग हम 50 लाख लोग होने वाले हैं यूट्यूब पे भी, है ना। लाखों लोग क्लियर कर चुके हैं एग्जाम। तो ये पूरी नींव एक तरह से हम देखें तो यूट्यूब पे सीटेट को लेकर के लेट्स लर्न के माध्यम से रखी गई, जिसको आप लोगों ने भारी संख्या में जो है सपोर्ट किया, है ना। तो उस चीज़ को बना के रखते हुए सीडीपी हो चाहे बाकी सब्जेक्ट्स हो, दिक्कत आपको पेपर में नहीं आएगी। आप एनरोल कर ले रहे हैं, हम मिलते हैं कल से बैच में, और कल या फिर परसों से आपकी क्लास सीटेट में शुरू हो जाएगी। मेरी क्लास, बाकी टीचर्स की हो ही गई है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। नहीं, पेपर जुलाई में होना, देखो सीटेट जुलाई में होना मुश्किल है अभी, मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है ना। लेकिन हाँ, जुलाई एंड तक भी ले सकते हैं, अगर मई एंड में जो है नोटिफिकेशन दे दें, 2 महीने के अंदर भी ले लेते हैं अगर चाहें तो। नहीं तो अगस्त की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगस्त में भी नहीं हुआ तो फिर दिसंबर का इंतजार करेंगे। एग्जैक्ट पता किसी को भी नहीं है, यही बात हमने कुछ दिन पहले डिस्कस की थी। ठीक है ना। बट